अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र को गैस की फराहमी रोककर आंध्र प्रदेश को गैस का कोटा फराहम करने वजारत पेट्रोलियम को मरकज की हिदायत। फीस बाज अदायगी से मुताल्लिक ज़ेली कमेटी का फैसला एक तरफा, रियासती वज़रा डी नागेंद्र और मुकेश गौड़ की तनकीद। गरीब तलबा को तालीम से दूर करने की कोशिश, ज़ेली कमेटी के फैसले पर चंद्रबाबू नायडू का रद्द अमल। और सुल्तान शाही में जुए के अड्डे पर पुलिस का धावा, 7 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के रत्नागिरी पावर प्लांट को गैस की फराहमी रोकते हुए फौरी आंध्र प्रदेश को गैस कोटा फराहम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर से वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को इस सिलसिले में मुत्तले किया गया है। वाज़ेह है कि रत्नागिरी पावर प्लांट को रियासत से गैस फराहम किए जाने के वज़ारत पेट्रोलियम के फैसले के बाद रियासत की सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और हुकूमत ने अवामी और सियासी दबाव को देखते हुए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने खुद दिल्ली में वज़ीर आज़म से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। रियासत में बरक़ी बहरान की अहम वजह गैस की सरबराही में कमी बताई जा रही है और अपोजिशन जमातें बरक़ी बहरान को लेकर हुकूमत को मुसलसल निशाना बना रही थीं। इससे पहले AICC के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने सियासी जमातों से दरख्वास्त की कि वो गैस की मुंतकिली के मसले को मुतनाज़ा न बनाए। मीडिया से बात करते हुए पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तमाम जमातों को सियासी खतूत से बालातर होकर रियासत के मफाद के लिए मुत्तहदा तौर पर आगे आना चाहिए ताकि मरकज़ पर दबाव डाला जा सके। पी सुधाकर रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि मरकजी हुकूमत रियासत के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को दूर करते हुए मुस्बित फैसला लेगी। उन्होंने फ़ीस बाज अदायगी से मुताल्लिक़ काबीनी कमेटी के फैसले पर नज़र सानी करने की भी हुकूमत से दरख्वास्त की थी। ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇష్యూలో రేషన్ మీన్స్ ఇంకేదన్నా ఒక ఆలోచించి దీని డబ్బును విద్యార్థుల మీద లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి ఆ రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలకు వేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్న నేపథ్యంలో దీన్ని మానవీయ కోణాల్లో చూడాలి, వెనుకబడిన వర్గాల సంక్షేమ కోణాల్లో కూడా చూడాల్సిందే విజ్ఞప్తి। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने फीस बाज अदायगी से मुताल्लिक़ हुकूमत की नई हिकमत अमली पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत की नई हिकमत अमली से BC तलबा पर मज़ीद बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से गरीब तलबा तालीम से दूर हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बुनकरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने कम से कम रकम भी खर्च नहीं की है। फीस बाज अदायगी से मुताल्लिक़ ज़ेली कमेटी का फैसला एक तरफा है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां अपोजिशन जमातें पसमानदा तबक़ात को राग़िब करने के लिए दावे और ऐलानात कर रही हैं, तो वहीं हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी से मुताल्लिक़ ज़ेली कमेटी का फैसला पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला दानिशमंदाना नहीं है। डी नागेंद्र ने बताया कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए स्कीम पर साबिक़ की तरह अमल आवरी के लिए तवज्जो दिलाएंगे। नागेंद्र ने कहा कि हुकूमत को इंजीनियरिंग तलबा को फ़ीस बाज अदायगी स्कीम के तहत मुकम्मल फ़ीस अदा करनी चाहिए। ఇలా వచ్చిందని చెప్పడం జరిగింది। తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్తాము। ప్రతి ఒక్కరు ఎందుకంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బడుగు బలహీన వర్గాలు ఎక్కువ
కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కార్యక్రమాలు రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అసెంబ్లీ వారు ఉన్నప్పుడు. దీన్ని పూర్తిగా మేము తప్పకుండా దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి పునరాలోచించి మళ్ళీ బీసీలకు కూడా గతంలో ఓ రకంగా మనకు పూర్తిగా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రావడానికి కృషి చేస్తుంది. रियासती वजीर मुकेश गौड़ ने भी फीस बाज अदायगी स्कीम से मुताल्लिक़ फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि ये स्कीम हुकूमत की जान है और इसमें इस तरह का एक तरफा फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए मुकेश गौड़ ने कहा कि ये कमेटी का फैसला है, हुकूमत का नहीं। लेकिन वो वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए इस मसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त करेंगे। फीस बाज अदायगी से मुताल्लिक़ काबीनी ज़ेली कमेटी के ऐलान के ख़िलाफ़ ABVP की जानिब से मिनिस्टर्स क्वार्टर्स के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि फ़ीस बाज अदायगी से मुताल्लिक़ अगर हुकूमत सिर्फ 31,000 रुपये अदा करने का फ़ैसला करती है और फ़ीस में इजाफ़ा किया जाता है तो इससे गरीब तलबा पर ज़बरदस्त बोझ आयद होगा। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि हुकूमत के इस फैसले से गरीब तलबा के लिए शुरू की गई इस स्कीम का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। पुलिस ने बाद में एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर देवेंद्र गौड़ ने कहा कि फीस बाज अदायगी स्कीम से मुताल्लिक़ ज़ेली कमेटी के फैसले से गरीब तलबा की हौसला शिकनी हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र गौड़ ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हक़ तालीम के ज़रिए ये दावे कर रही है कि हर बच्चे को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। इधर रियासती हुकूमत भी तालीम को लेकर बुलंद बांग दावे करती आ रही है कि घर घर तक तालीम को पहुंचाना हुकूमत का मकसद है, लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली से तलबा को नुकसान पहुंच सकता है। देवेंद्र गौड़ ने कहा कि ज़ेली कमेटी के फैसले से गरीब तलबा का हुसूल तालीम का ख्वाब ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गरीब तलबा को फ़ीस बाज अदायगी स्कीम के तहत पूरी फ़ीस अदा करनी चाहिए ताकि गरीब तलबा का मुस्तक़बिल बेहतर हो सके। కనీసం వారి కుటుంబాలు గడవడమే పెద్ద సమస్యగా ఉన్నటువంటి ఈ సమాజంలో ఒక 6-7% కంటే కూడా ఎక్కువగా విద్యార్థులు యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ దాకా కూడా రాని ఈ సమాజంలో ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి ఈ మాత్రమైనా చదువుకోవడానికి ముందుకు వచ్చేటువంటి పేద విద్యార్థులకు ప్రోత్సహించేది వదిలిపెట్టి వారిని ఏ విధంగా మళ్ళీ కాలేజీ నుంచి తరలియాలని అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతున్నట్టుగా కనబడతా ఉన్నది. ఒకవైపేమో రాజ్యాంగంలో 10 సంవత్సరాల లోపల దేశంలో ఉన్న వారికి అందరికీ చదువు చెప్పిస్తానని చెప్పి तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर मुद्दुकृष्णमा नायडू ने रत्नागिरी पावर प्लांट को रियासत से गैस कोटे की फराहमी के मामले की CBI तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मुद्दुकृष्णमा नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि रत्नागिरी में मरकज़ी और रियासती क़ायदीन के फ़र्ज़ी नामों से कंपनियां मौजूद हैं और उनकी मदद के लिए रियासत के कोटे से रत्नागिरी को गैस का कोटा मुख्तस किया गया है। मुद्दुकृष्णमा नायडू ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने मफाद के लिए रत्नागिरी को गैस फराहम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत के गरीब आवाम को धोखा देकर मरकज़ी हुकूमत रत्नागिरी पर इतनी मेहरबान क्यों है। बालापुर में बर्मा से आए परेशान हाल मुसलमानों में मजलिस की जानिब से इमदाद की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने बर्मा से आए हुए पनाहगुज़ीन मुसलमानों में चावल के अलावा ज़रूरी अशिया तकसीम की। इस मौके पर मकामी और बारकस के मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। आसाम के चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई ने बिलाखिर ये ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत आसाम फसादात की CBI के जरिए तहकीकात कराने की ख़्वाह है। वज़ीर आला तरुण गोगोई ने कहा कि हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में कई ताकतें मुलव्विस हैं और वो चाहते हैं कि इन वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात की जाए। तरुण गोगोई ने बताया कि पुरतशद्दुद वाक़यात के खातियों के पहुँचने के लिए तहकीकात को CBI के हवाले करने की मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश की गई है। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर जोर दिया था कि वो आसाम फसादात की CBI तहकीकात कराए। इस दौरान पीर की रात
कोकराझाड़ के रानीखनी गांव में बंदूकों से लैस हमला आवरों के हमले में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े के बाद कोकराझाड़ में फिर से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हलाकतों का ये दूसरा वाक़या है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने रियासती हुकूमत पर बुनकरों के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी रामचंद्र राव ने कहा कि रियासत में हुकूमत की लापरवाही से बुनकर खुदकुशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी और एजाजी सदर विजय लक्ष्मी ने बुनकरों के मसाइल की यकसुई के लिए एहतजाज किया था। हुकूमत बुनकरों के मसाइल को हल करने में संजीदा नजर नहीं आती। जी रामचंद्र राव ने कहा कि हुकूमत को कई बार बुनकरों के मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई, लेकिन हुकूमत बुनकरों के साथ धोखा कर रही है। वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों ने चंचलगुड़ा जेल के करीब एहतजाज करते हुए कड़पा के एमपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी की रिहाई का मुतालबा किया। एक रैली की शक्ल में एहतजाजी जेल के करीब पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। ये एहतजाज साबिक रुकन कानून साज कौंसिल अब्दुल रहमान अल अतास की निगरानी में किया गया। उन्होंने दावा किया कि रियासत के मुसलमान वाईएसआर कांग्रेस के साथ हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्त के बाद।